हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसके अंदर बच्चों हम 4 डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। रिएक्शन को बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें स्टडी नहीं करना है। फर्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन reaction, third is addition reaction, and fourth is combustion reaction. Let's see these reactions one by one. ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी कर लिया है। सिंपली ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की टर्म में है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो डेफिनेशन अगर आप नोट करना चाहें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, addition of oxygen and removal of hydrogen. हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पर हमें ओनली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करना है, क्योंकि ओनली ऑक्सीडेशन स्टडी करना है, रिडक्शन हमें नहीं पढ़ना है अभी। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ये सारा हमने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी कर लिया है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हमें नहीं करना है, हम बात करेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को ऐड करेंगे उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। The substance which add oxygen or which give oxygen to other substance is known as oxidizing एजेंट। यानी ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देता है, ऐड करता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां पर हम जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टडी करने वाले हैं, एल्केलाइन KMnO4। KMnO4 है पोटेशियम परमैंगनेट। सेकंड है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 and third is नाइट्रिक एसिड। और भी कई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर आपको इनको स्पेशली ध्यान रखना है। एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन मतलब बेसिक नेचर वाला है। एसिडिफाइड यानी उस टाइम मीडियम एसिडिक होगा। K2Cr2 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड नाइट्रिक एसिड, ये हम जानते ही हैं। तो ये 3 कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें यूज करने आर कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which give oxygen या which add oxygen, which add oxygen to other substance। क्योंकि ऑक्सीडेशन का मीनिंग है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस पे ऑक्सीजन का ऐड करेंगे। फर्स्ट में हम लेते हैं
H5OH इथाइल एल्कोहल, यानी इथेनॉल भी हम इसे बोलते हैं, आईपीएसी नेम है इथेनॉल। इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन के लिए हमने क्या लिया है, एल्केलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बच्चों बनता है CH3COH। यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होकर किसी भी सब्सटेंस यानी एल्कोहल का हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होकर ये एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है CH3COH। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन के जो नंबर है वो 2 है, दैट मीन्स इसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, दैट्स वाई दैट इज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट कंपाउंड हम ले रहे हैं इथेनॉल CH3CHO। इसका भी सिमिलर इन्हीं कंडीशंस में ऑक्सीडेशन होगा, एल्केलाइन KMnO4 एंड या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। बच्चों एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से भी एसिड बनता है CH3COOH। इसके अंदर भी यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, यहाँ डायरेक्टली बस ऑक्सीजन ऐड हो रही है, जबकि यहाँ पर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है और यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन के एडिशन के साथ साथ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, तो बोथ आर ऑक्सीडेशन। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज, ये दोनों कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड और इथेनॉल स्पेशली आपको ध्यान रखने ही रखने। इसके अलावा हम इथाइन भी ले सकते हैं। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं यहाँ पर सिमिलर हमें यही कंडीशंस लेनी है, यानी हम एल्केलाइन KMnO4 लिख लेते हैं यहाँ पे, एल्केलाइन KMnO4। यहाँ पर इथाइन के ऑक्सीडेशन से बनता है ऑक्जेलिक एसिड COOH, दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। अब यहाँ पर देखिए आप, ट्रिपल बॉन्ड के साथ 2 कार्बन अटैच है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ कार्बन 2 हाइड्रोजन 2, बट यहाँ पर जो है ऑक्सीजन एटम्स यानी 4 ऑक्सीजन एटम्स ऐड हो गए, तो यू कैन राइट हियर 4 ऑक्सीजन, यानी एल्केलाइन KMnO4 क्या कर रहा है, इसमें 4 ऑक्सीजन ऐड कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी ये है हमारा इथीन। इथीन का भी सिमिलर इन्हीं कंडीशंस में, यानी एल्केलाइन KMnO4 ऑक्सीडेशन करेगा, एल्केलाइन KMnO4। यहाँ पर बच्चों ऑक्सीडेशन होकर CH2 और यहाँ पर एक OH ग्रुप और इसके ऊपर भी एक OH ग्रुप। इसका आईपीएसी नेम होगा इथेन। यानी 2 कार्बन एटम है तो इथेन एंड 1 2 दोनों कार्बन पे OH ग्रुप है, तो इथेन 1 2 डाईओल, या इसको इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोला जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल मीन्स यानी 2 एडजेसेंट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच है, दैट आर ग्लाइकोल। तो दिस इज द, यानी इथीन के ऑक्सीडेशन से यहाँ क्या बनेगा 1 2 डाईओल, ये इथाइलिन ग्लाइकोल। एल्केन का ऑक्सीडेशन थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर हो सकता है कि नाइट्रिक एसिड नहीं है, पर नाइट्रिक एसिड एक कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डिपेंड करता है कि हमें कौन से कंपाउंड पे या कौन सी रिएक्शन में उसको यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इसमें एक चीज और है, यहाँ पर जो हमने अल्कोहल लिया है C2H5OH CH3CHO एंड यहाँ पर देन CH3COH, ये सीक्वेंस आप ध्यान रखें। यानी अल्कोहल में अगर कार्बन देखें हम C2 है, H6 है एंड ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। एल्डिहाइड की अगर हम बात करें C2 है, H4 है, O1 है, और एसिड की अगर हम बात करें C2H4O2, नेम हमने लिखा हुआ है, दैट इज एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये भी वही है, सेकंड नेम भी इसका लिख लीजिए एसिटिक एसिड।
एसिटिक एसिड। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है, या हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 1 है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। और यहाँ कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। दैट मीन्स एल्कोहल जब कन्वर्ट होता है तो एल्कोहल से एल्डिहाइड देन एसिड, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर एसिटिक एसिड बनता है। एल्डिहाइड भी एसिड में कन्वर्ट होता है एंड एल्कोहल भी एसिड में कन्वर्ट होता है। तो एल्कोहल से एसिड तक का जो सीक्वेंस है इसको आपको ध्यान रखना है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये बच्चों जो अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करी हैं उनको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। यहाँ पर समझने के साथ साथ जो है वो रटने वाला प्रोसेस भी स्टार्ट होता है। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग भी हमने फर्स्ट चैप्टर में कर लिया है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं। वन एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को किसी अदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम से हम रिप्लेस करें तो दैट इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशन। तो रिप्लेसमेंट ऑफ an atom or group of atoms by another atom or group of atoms is known as substitution reaction। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब यहाँ पर जैसा हमने मेटल डिस्प्लेसमेंट किया था कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ हमें प्रोडक्ट्स का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम मीथेन को लेते हैं, यानी एल्केन का सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे। बट एल्केन जनरली क्या होती है, रूम टेम्परेचर पर नॉन रिएक्टिव होती है। तो एल्केन्स आर fairly non-reactive to the reagents at room temperature। लेकिन डिफ्यूज सनलाइट के अंदर ये क्लोरीन से रिएक्शन करती है, बट in the presence of sunlight alkanes react with Cl2। ऐसा नहीं है ब्रोमीन आयोडीन सभी की होती है, बट हमें सारी डिटेल में स्टडी नहीं करनी है। एक सिंपल हमें एक सैम्पल एग्जाम्पल देखना है कि किस तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं। तो विद Cl2 एंड फॉर्म सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स, यानी रिप्लेसमेंट वाले जो प्रोडक्ट बनाएगा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। हम यहां पर सबसे सिंपल यानी जो मीथेन है वो लेकर चलेंगे, CH4 प्लस Cl2, और यहां हमें लिखना है डिफ्यूज्ड सनलाइट। डिफ्यूज का मतलब होता है यानी डायरेक्ट नहीं है, बिखरी बिखरी सनलाइट होती है, डिफ्यूज्ड सनलाइट। CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बना, क्लोरोमीथेन। एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो गई है, तो दैट इज क्लोरोमीथेन।
ये पता है हाइड्रोजन क्लोराइड है और सभी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट जो है गैसियस फॉर्म में होते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यानी द वन हाइड्रोजन ऑफ CH4 इज रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूटेड इज रिप्लेस्ड बाय वन क्लोरीन एटम। अगर हम क्लोरीन को एक्सेस में लेते हैं तो जितने भी हाइड्रोजन है वो 1 by 1 रिप्लेस होकर फिर इसके मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। इफ Cl2 इज टेकन इन excess, then all hydrogen are replaced one by one. किस तरह से? अभी हमने क्या बनाया है, CH3Cl, तो CH3Cl प्लस Cl2, ये एक्सेस में हमने वैसे लिखा हुआ है, नीचे लिखना आवश्यक नहीं है। कंडीशन वही है हमारी, डिफ्यूज सनलाइट, डिफ्यूज्ड सनलाइट। अब जो अनदर हाइड्रोजन है उसको हमें रिप्लेस करना है, CH2Cl2 प्लस HCl, ये हो गया डाइक्लोरो मीथेन, डाई 2 क्लोरीन एटम्स है, डाइक्लोरो मीथेन। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, CH2Cl2 प्लस नेक्स्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल लेंगे एंड कंडीशंस हमारी वही हैं। देन अब बनेगा CHCl3, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो गई है, प्लस HCl, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन तो है ही ये, क्लोरोफॉर्म और ट्राइक्लोरोमीथेन, नोट इथेन, मीथेन। इसको सूंघने से बेहोशी आती है। नेक्स्ट है CHCl3 को हम नेक्स्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पे CHCl3 प्लस Cl2, अगेन वही डिफ्यूज्ड सनलाइट, डिफ्यूज्ड सनलाइट, CCl4 प्लस HCl, ये है कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरोमीथेन भी इसको बोलते हैं, यानी IUPAC नेम टेट्रा क्लोरोमीथेन है, IUPAC नेम टेट्रा क्लोरोमीथेन। और जो इसको जो हम कॉमन नेम बोलें तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जो कि एक सॉल्वेंट के फॉर्म में यूटिलाइज होता है। तो ये 4 प्रोडक्ट्स 1 by 1 हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से बनते हैं। अगर हम हायर एल्केन की बात करें, यानी जिसमें मोर देन 1 कार्बन एटम्स में हो, तो वहाँ पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि किसी भी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो सकता है, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स के नंबर है वो भी ज़्यादा होगी। इफ हायर एल्केन्स आर यूज्ड, then many type of products, यानी हेलोजन प्रोडक्ट की बात करेंगे, many type of substituted products are formed. Clear? So that's about the oxidation reaction and substitution reactions.